हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए जो आवेदन डाला था उसका रिजल्ट कब जारी होगा। यानी कि जो रिजल्ट होगा वो मेरिट लिस्ट कंबाइन चयन सूची जारी होगा तो कब तक जारी होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किए थे और अब सभी का इंतजार है कि आखिरकार इसका जो जिले वाइज लिस्ट जारी होगा वो कब तक जारी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जो एप्लीकेशन निकला हुआ था, यानी कि कुछ दिन पहले ग्राम सचिवों की भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म डलाया जाना था उसके संबंध में देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, जहां पर छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं उन सभी में आपका ग्राम पंचायत सचिवों का भर्ती जो है वो होना था, जिसको लेकर सफलतापूर्वक फॉर्म भी डला चुके हैं, जिसकी योग्यता जो है वो 12वीं पास प्लस यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इस तरह के यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर रखे गए थे, जिसको लेकर दोस्तों सभी जिलों का अब रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए हैं। यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरे थे उन सभी का चयन सूची आना शुरू हो गए हैं। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्यालय जिला पंचायत सुकमा, जिला सुकमा छत्तीसगढ़ की ओर से इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया गया है। एंड आप कौन से जिले से हैं वो दोस्तों आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, ताकि अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके जिले पर ही बनेगा। तो जल्दी से आप कौन से जिले से हैं बता दीजिएगा। इसे आप देख सकेंगे 1 जनवरी 2026 को जारी किए गए हैं, जहाँ पर देख लीजिए आपका 24 नवंबर 2025 को फॉर्म डलाया गया था और पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए यहाँ पर डलाया गया था, जिसका पात्र जो सूची है वो जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, जिन भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, उन सभी का यहाँ पर लिस्ट जो है वो आ चुका है। तो चलिए हम सीधे लिस्ट की ओर आते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से आप इस पीडीएफ में नीचे की ओर आते हैं। सो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर देखने को मिलने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर आवेदन क्रमांक देखने को मिल जाएगा, जो हमने आपको नहीं दिखा रहे हैं, ब्लर कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका आवेदक का नाम, जैसे कि यहाँ पर नाम में दिए गए हैं, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिए गए हैं, फिर आपका आयु सीमा दिए गए हैं, फिर नेक्स्ट में वर्ग दिए गए, जैसे कि अगर आप ST SC OBC या जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो दिए गए हैं, और आपका चयन हुआ है कि नहीं वो दिए गए। जैसे कि दोस्तों देख लीजिए, जिले का निवासी है या नहीं, तो यहाँ पर हाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर पूर्णांक जितना भी नंबर पाए हैं उसी के आधार पर ये जो है वो एग्जाम है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, सिर्फ आपका जो भी वहाँ पर डिटेल क्वालिफिकेशन और मांगे गए थे उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे ये जो है वो बने गए हैं। और जिसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगे गए थे। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी इसमें PGDCA का फॉर्म भरे थे, PGDCA दिए थे, कुछ इसमें DCA दिए थे, फिर यहाँ पर DCA है, PGDCA है, और किसी के पास तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनको जो है वो नंबर कम मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्राप्तांक जो है वो यहाँ पर 38.30, 35.90, 41.70, 23.60, 46.70, इस तरह नंबर जो है वो पाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, कौशल परीक्षा हेतु पात्र सूची, यहाँ पर पात्र अभ्यर्थी है, पात्र है, अपात्र है, अपात्र है, इस तरह प्रॉपर जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो दोस्तों दिए गए हैं, और आप कौन से जिले से हैं जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी जिले पे हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों नीचे की ओर आते हैं तो प्रॉपर यहाँ पर सभी जिलों का जो लिस्ट है वो आपको धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। तो जिन भी जिले का लिस्ट आता जाएगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल अभी जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ है उसमें 28 कैंडिडेट का जो नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से पात्र है, कौन कौन से अपात्र है, प्रॉपर जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम एक और बताते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 12 नंबर के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नाम दिए गए हैं, डेट ऑफ बर्थ दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, और यहाँ पर 35 नंबर इनका बना हुआ है। जो अपात्र है, कौशल परीक्षा में ये अपात्र पाए गए हैं, जिनका जो नंबर है वो कम है, यानी कि यहाँ पर शासन द्वारा मान्यता डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा इनका नहीं है, इसी के लिए यहाँ ऊपर इनको अपात्र तरीके से घोषित किया जा चुका है। हालांकि ये जो थे वो फॉर्म भरे थे, और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का डिग्री दिए थे, DCA का दिए थे, ये भी DCA का दिए थे, ये कोपा का दिए थे, ये DCA का दिए थे, और ये नीचे वाला भी कोपा का दिए थे। इस तरह प्रॉपर जो लिस्ट है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह यहाँ से आप पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो देख सकेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दिए गए हैं आप इसमें दावा आपत्ति भी कर सकेंगे, यानी कि अगर आपका नाम इसमें नहीं आता है या फिर आप अपात्र पाए गए हैं तो इसमें दावा आपत्ति भी कर सकेंगे या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्राप्त आवेदनों का चयन समिति द्वारा परीक्षण कर दावा आपत्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई, यानी कि दावा आपत्ति हेतु पात्र सूची जारी किए गए हैं। जिस भी अभ्यर्थी को उनके विवरण में कोई भी आपत्ति हो तो कार्यालय के संपर्क कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि हमारा नंबर ज्यादा है लेकिन हमारा नंबर फिर भी नहीं आया है, तो आप 8 जनवरी 2026 तक यहाँ पर टाइम दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये जो है वो हो चुका है। लेकिन अब दावा आपत्ति करेंगे तो यहाँ पर आपको 5:30 बजे तक का करने का जो समय था वो दिए गए थे, जिसमें दावा आपत्ति उसके पश्चात आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर आवश्यक जो जानकारी www.sukma.gov.in पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा जो विवरण है वो देख सकेंगे। जहाँ पर दोस्तों हम ये बता रहे हैं वो सिर्फ आपका सुकमा जिला के अंतर्गत यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी थे उन्हीं के लिए ये था।
क्योंकि अगर आप इस पीडीएफ में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जिला पंचायत छत्तीसगढ़ की ओर से इस प्रेस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, जहां पर छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं लगभग 33 जिलों में 33 अलग अलग सचिवों की भर्ती जो था वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाना था। एंड इसमें जो किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ा था। हायर सेकेंडरी यानी कि 10 में आपने जो भी नंबर पाए हुए थे उसका 50% लिया था और हायर एजुकेशन के तहत उनका 10% यूजी पीजी दोनों का लिए थे। और कंप्यूटर परीक्षा में यदि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के तहत जो भी यहाँ पर डिग्री होगा डीसीए पीजीडीसीए कोपा स्टोनो जैसे कोई सभी डिग्री जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के तहत होगा, तो उसमें कुछ नंबर जो है वो प्रावधानित दिए गए थे। दोस्तों सभी जिलों का जो है वो जारी हो रहा है, तो जिस भी जिले का जो है वो आता जाएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर जो है वो डिटेल मिलता जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और आप कौन से जिले से हैं वो दोस्तों कमेंट में बता दीजिए ताकि हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसी जिले में प्रोवाइड कर सके। एंड और यदि आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू डीएम कर सकते हैं, जिसके लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।